हेलो दोस्तों। क्लास 12th NCERT मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स। देखिए चैप्टर नंबर 3 में अभी तक लेक्चर नंबर 1 2 तक पढ़ चुके हैं। अब 3 पढ़ेगा, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में था, पार्ट 1 था इसका, कि आप मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़े थे। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। और जो वीडियो 2 आया था, पार्ट 2, उसमें आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहाँ तक पढ़े हुए थे। उसके बाद देखिए इस वीडियो लेक्चर में, ये वीडियो नंबर 3 होगा, पार्ट 3 होगा चैप्टर नंबर 3 पर वीडियो। इसमें आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेगा, मैट्रिक्स को इक्वल जब कीजिएगा तब पढ़ेगा। और उसके बाद जो एग्जाम्पल है 4 से, इसमें सॉल्व करेंगे। और जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में देखिए पहले है इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। देखिए बुक में पलटाएगा तो पेज नंबर है 63, पेज नंबर 63 हो गया, पेज नंबर 63 है। अब इसमें पड़ेगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को जब इक्वल करेंगे तो उसका क्या 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 उसमें टर्म एंड कंडीशन होगा, वो सब पढ़िएगा। देखिए ये हो गया 12th का मैथ है, 12th मैथ्स। देखिए इसमें अगला सेशन है पड़ेगा क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। पहले आप लिखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन जान लीजिए, उसके बाद जो है वो इसका पढ़िएगा आप। देखिए पेज नंबर बुक में पेज नंबर 63 NCERT का है। डेफिनेशन इसमें क्या रहा है कि टू मैट्रिसेज, टू मैट्रिसेज A इक्वल टू AIJ एंड मैट्रिक्स B है BIJ आर said to be equal if, देखिए इक्वल कह रहा है, उसमें दो टर्म है। पहला कह रहा है दे आर द सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, सेम। हम ज्वाइन कर देते हैं, इफ दे आर सेम, दे आर अपना ऑफ, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड each element of A is equal to the corresponding element of B, that is, इसे आगे लिखिए यहाँ पर, that is AIJ equal to BIJ for all
आई एंड जे। देखिए पहले से समझ लीजिए अच्छे से। कह रहा है कि टू मैट्रिक्स क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, तो कहेंगे टू मैट्रिसेज ए। देखिए मैट्रिक्स ए मान है, उसका जितना भी एलिमेंट का एड्रेस हो जाएगा वो होगा ए आई जे। आई क्या इसका रो, जे कॉलम है। कह रहे एंड बी, मैट्रिक्स क्या है, बी इक्वल टू बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल, क्या कहेगा, इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहला क्या कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, रो कॉलम जो है दोनों मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होना चाहिए। कह रहा है एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। देखिए जैसे ए का इतना एलिमेंट हो गया वो बी के एलिमेंट के बराबर। यहाँ पर मान चलिए हम ए मैट्रिक्स लिए हैं, इसका ऑर्डर हम दिए हैं 2 इंटू 3 का, 2 इंटू 3, तो 2 रो और 3 कॉलम, ये ना 2 रो, देखिए 2 रो हो गया, 3 कॉलम है। अब देखिए उसके बाद हम मैट्रिक्स बी लेते हैं, इसका भी क्या पहले क्या रहा है ना फर्स्ट में, सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर हम 2 इंटू 3 ऑर्डर लिए हैं, यहाँ पर भी 2 इंटू 3 का लेंगे। यहाँ से एलिमेंट रखिए 8 9 11 12 13। देखिए इसका भी ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3 का, 2 इंटू 3 का। देखिए अगर हम कहेंगे कि दोनों एलिमेंट इक्वल है नहीं, वो हम जांच करेंगे। पहले क्या, पहले दोनों का ऑर्डर सेम कर रखेंगे। ऑर्डर सेम करने के बाद जितना भी देखिए इसका जो A11 होगा ये इसके बराबर होगा। तब देखिए जैसे यहाँ पर जैसे ये 2 हो गया, ये 8 के बराबर हो जाएगा, और 3 है तो 3 9 के बराबर हो जाएगा, और जो 4 जगह पर एलिमेंट है ये यहाँ पर 8 की जगह बराबर। देखिए 5 है तो 11 की जगह पर 6 है, 12 जगह पर फिर 7 है, 8 की जगह पर। देखिए दोनों अगर बराबर होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तब कहेंगे कि इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स है। और जब नहीं होगा तो कहेंगे इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिए हम आपको समझाने के लिए बोले थे, अभी वो कहते हैं कि जो क्या है, पहला इसका ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या, सेम ऑर्डर होना चाहिए। कह रहा है एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 8 के बराबर होगा, ये फिर 3 है तो ये 9 के बराबर होगा, फिर 4 है ये 10 के बराबर होगा। तब लेकिन यहाँ पर क्या हम आपको समझाने के लिए बताए थे, यहाँ पर बराबर नहीं है, लेकिन जब ये इक्वल हो जाएगा तब कहेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स होगा। समझे ना आप, यानी कि पहला एलिमेंट है इसके बराबर होगा, दूसरा जो यहाँ पर बराबर होगा, तीसरा ये यहाँ पर बराबर होगा। यहाँ पर देखिए ये जगह ये हो जाएगा 8 है, इसका अगर एड्रेस कहिएगा तो हो जाएगा ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, ये इसमें जाएगा A21, ये 11 इसके बराबर होगा, तब होगा इक्वल मैट्रिक्स। देखिए आप पहले समझ लीजिए, जैसे ऑर्डर है ना, तो पहला ये दोनों सेम रहेगा, इसके बाद ये दोनों एलिमेंट सेम रहेगा। ठीक है, हम आपको अलग से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम सेम नहीं लिए हैं, उसमें ऑर्डर के बाद जो एलिमेंट हम सेम नहीं किए। एलिमेंट आप सेम समझ लीजिए, तब समझने में अच्छा होगा। एलिमेंट हम यहाँ पर सेम कर देते हैं, तब कहेंगे क्या कि दोनों एलिमेंट इक्वल रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल दूसरा लीजिए यहाँ पर, कि बुक में अगर आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स हो गया 2 3 0 1, फिर बी मैट्रिक्स यहाँ पर रखा हुआ है 2 3 0 1। देखिए अब इसको पहले आप समझिए। देखिए पहले क्या करना है कि इसका पहले चेक करना है कि ऑर्डर इक्वल है या नहीं। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तो वहीं से कि इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2 का, ये भी हो गया 2 इंटू 2। पहला क्या है ना, इफ सेट टू बी इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर सेम है। उसके बाद देखिए इस एलिमेंट का एड्रेस देखिएगा, ये हो गया A11 2 है, इसका भी हो गया B11 क्या है 2 है, ये दोनों इक्वल हो गया। अब दूसरा एलिमेंट देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा A12, ये होगा A12 तो 3 3 है, ये भी सेम है। तो देखिए ये हो जाएगा A21
और ये हो गया B21, दोनों इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया A22 और ये हो गया B22, यानी कि ये भी इक्वल है, तो दोनों क्या कहलाएगा, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि सेम मैट्रिक्स कहलाएगा, सेम मैट्रिक्स। जिसका इसका जो एड्रेस है ना, एड्रेस हो जाएगा इसका A11 और यहाँ पर भी है B11, तो दोनों सेम है। यहाँ पर आएगा तो A12 और ये इसका एड्रेस होगा B12, 3 ये भी सेम हो गया। इसका एड्रेस देखिएगा तो ये हो गया A21 और ये भी है A21, ये भी सेम है। इसका देखिएगा A22, ये हो गया B22। यहाँ पर क्या है कि सेम आ रहा है, ये होगा क्या, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स होगा, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद एक एग्जांपल हम आपको अच्छे से बता देते हैं, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, इसीलिए मिटा देते हैं। देखिए आपको वहीं तक लिखना है ना, ये हम आपको समझाने के लिए बताए थे। अभी देखिए इसी में भी क्या है कि एक हम 3x3 का मैट्रिक्स, यानी 3x2 का मैट्रिक्स रखते हैं वहाँ पर, और दोनों एलिमेंट को सेम कर देते हैं, तब आप अच्छे से और समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर हम एक 3x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, इसे ए करिए 3, तो 3 रो ना और 2 कॉलम, चलिए 3x3 का कर देते हैं। 3x3 का है, यहाँ पर भी देखिए मैट्रिक्स हम भी रखते हैं, वैसे भी 3x3 एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें एलिमेंट, पहले बात क्या, पहले बोलते कि इक्वल, यानी कि पहले ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, ऑर्डर दोनों एलिमेंट, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये देखिए क्या है, ऑर्डर 3x3 का हो गया, 3x3, और ये भी हो गया 3x3, दोनों का क्या है, पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए फर्स्ट देखिए इसका एड्रेस देखिएगा तो A11 और B11, दोनों 2 है, इक्वल हुआ। और देखिए इसका एड्रेस होगा A12 और इसका एड्रेस होगा B12, ये भी इक्वल है। इसका एड्रेस होगा A13 और इसका भी हो गया B13, ये भी सेम है। यहाँ पर आएगा A21 और ये भी है A21, दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पर देखिए A21 A22 और जगह B22, ये भी सेम है। और यहाँ पर आएगा क्या होगा, A23, ये भी होगा B13, ये भी इक्वल सेम है, 12 है यहाँ पर। इसका जगह A31 और ये होगा B31, ये भी 15 है। यहाँ देखिए ये है A32 और ये है A32, 16 हो गया। उसके बाद है ये जगह इसका एड्रेस A33 और ये भी हो गया यहाँ पर B33, 17 दोनों पर है, तो ये भी दोनों सेम हो गया, समझे ना। देखिए पहले क्या कहेगा इक्विटी मैट्रिक्स में, कि पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होने के बाद जब जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे इसका जो यहाँ पर जो एड्रेस लिखेगा, यानी कि Aij इक्वल टू Bij, यानी कि जो Aij हो गया, इसका एड्रेस है, ये इसका एड्रेस के बराबर होगा। यहाँ पर लिखे ना, दैट इज Aij, आई क्या है, रो है, जे क्या है, कॉलम है। तो फर्स्ट एलिमेंट में जो एड्रेसिंग उसका होगा, जो देखिए फर्स्ट जो मैट्रिक्स हो गया, उसका जो एड्रेस है, जो रो कॉलम होगा, कितना रो में कितना कॉलम है, वो बी जो आपका मैट्रिक्स है उसके रो कॉलम के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कहेंगे A32, देखिए मैट्रिक्स ए हो गया, इसका जो एड्रेसिंग एलिमेंट है 32, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये 16 हो गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये इक्वल हो जाएगा एलिमेंट एड्रेसिंग ऑफ मैट्रिक्स बी का 32, यानी जो मैट्रिक्स बी है उसका जो एड्रेस होगा 32, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या 16 है, दोनों इक्वल है तो कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स है, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। यहाँ पर ये बोले इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स के टू मैट्रिसेज Aij, यानी इसका जितना भी एड्रेसिंग होगा रो कॉलम, एंड सेकंड मैट्रिक्स Bij, जो भी बी का जो एड्रेसिंग होगा उसका Bij आर said to be equal if they are of the same order। फर्स्ट क्या, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड each element of A, जितना भी एलिमेंट है, इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग का, जैसे ये इसका फर्स्ट हो जाएगा A11, फिर A12, फिर A13,
इसका बाद होगा A21, ये भी A21, फिर इसका A22 तो B22, A23 तो B23। ये दोनों क्या सेम एलिमेंट होना चाहिए, ये कह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। सेकंड ये नहीं कह रहा है एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए, प्रत्येक एलिमेंट ए का हो गया वो इक्वल होगा किसका, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है बी का, सेट नहीं मैट्रिक्स बी का, तो दोनों सेम हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अब पहले एक बार फिर से, अच्छा आप ये समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक मैट्रिक्स 2x2 का और एक मैट्रिक्स 2x3 का, 3x3 का आपको यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए इसमें पहला क्या करा है कि ऑर्डर सेम होगा, पहले का दोनों का ऑर्डर सेम होगा, सेम होने के बाद जितना भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होगा, तभी हो कहेंगे हम इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा, नहीं तो नहीं। देखिए अब एग्जाम्पल में कुछ है ना, आप इसे नोट कर कीजिए, पहले हम आपको बता रहे हैं, पहले से बता देते हैं। देखिए इसमें जो इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स है दो टर्म है। पहला टर्म कह रहा है कि सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होना चाहिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और ऑर्डर सेम होने के बाद जो ईच एलिमेंट हो ए हो गया और जो एलिमेंट बी है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के इक्वल हो जाएगा, तब कहेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है, नहीं तो नहीं, ये ना। देखिए आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स माने है 2 3 0 1 एंड बी माने 2 3 0 1, आर द इक्वल मैट्रिक्स, क्या है इक्वल मैट्रिक्स होगा। इसी में देखिए अगर आप एलिमेंट अगर चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 0 1 और बी के लिए आप यहाँ पर 3 3 2 0 1 दे देंगे, यहाँ पर क्या मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। यानी कि कह रहा था ना कि ईच, पहला टर्म क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए ये भी 2 × 2, ये भी 2 × 2 है, 2 × 2 का है। उसको सेकंड कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जितना भी ईच हो गया A11 A11 के B11 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। फिर A21, फिर A12 A12 ये भी बराबर नहीं है। फिर उसके बाद A21 ये बराबर है, फिर ये भी बराबर है। फिर A22 A22 बराबर, B22 भी बराबर है। इसमें क्या देखिए यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा, तो ये बराबर इक्वल एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन जो फर्स्ट बोले थे हम आपको एलिमेंट मैट्रिक्स ए है 2 3 0 1, 2 3 0 1 हो गया। इसमें क्या है कि ऑर्डर सेम है और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है A11 और B11 सेम हो गया। फिर A12 और B12 ये भी इक्वल है। फिर A21 और B21 ये भी इक्वल हो गया। A22 और B22 ये भी इक्वल हो गया। ये सब है, फिर आर द इक्वल मैट्रिसेज, यही हो गया, क्या है इसमें इक्वल मैट्रिक्स है। देखिए एक एग्जाम्पल आप और समझिए, देखिए आप देखिए यहाँ पर हम सी एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसका ऑर्डर हम लेते हैं 3 × 3 का, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड डी मैट्रिक्स मानते हैं। देखिए जो भी एलिमेंट है इसका सब का सब सेम होगा, तब कहेंगे इक्वल्स होगा, नहीं देखिए इसका हो जाएगा, एलिमेंट सेम करिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर लिखेंगे इसको भी आर इक्वल मैट्रिसेज। देखिए ये भी क्या इक्वल हो गया। इसमें देखिए ऑर्डर क्या है 3 × 3 का ऑर्डर सेम है,
उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम है। नहीं ठीक है, आप एक बार से फिर से समझ लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि इक्वल मैट्रिक्स ना, इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स ए, इसका एड्रेसिंग एलिमेंट हो जाएगा, सबका एलिमेंट का एड्रेस हो जाएगा ए आई जे, एंड बी मैट्रिक्स बी है, इसका भी जो देखिए जो एड्रेसिंग एलिमेंट हो जाएगा बी आई जे कह रहा है आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। फर्स्ट क्या कह रहा है कि सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। फर्स्ट क्या कह रहा है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम, और सेकेंड टर्म में कह रहा है कि जो ईच एलिमेंट है ए वो इक्वल होगा ईच एलिमेंट ऑफ डी, ईच एलिमेंट ऑफ यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी हो जाएगा उसके इक्वल हो जाएगा। कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है बी का उसके इक्वल होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 3 है A11 और जो B11 है ये भी 3 होना चाहिए। उसके बाद देखिए A12 है और जो B12 है ये भी सेम होना चाहिए। फिर कह रहा है A13 और B13 ये भी सेम होना चाहिए, यानी जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो पूरा सेम होना चाहिए, तब होगा इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। समझे ना। देखिए इसमें 2 ही है, पहले कह रहा है कि ऑर्डर सेम ऑर्डर यानी कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, और सेकंड कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, जितना एलिमेंट हो गया ए का इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, जो बी में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसका सेम होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद इसमें जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल नंबर 4 है और 5 है, ये दोनों सॉल्व कीजिएगा। अब वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। अब वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट कीजिए, उसके बाद जो इसका एग्जांपल है वो सॉल्व करिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए जल्दी यहाँ पर से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, अब एग्जाम्पल 4 पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए पेज नंबर 63 है। एग्जाम्पल 4 से पहले ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है वही इक्वल ऑफ मैट्रिक्स का, उसी तरह आप जो एग्जाम्पल 4 हो गया फिर 5 है वो सब पढ़िएगा। 6 भी है, नहीं 6 नहीं है, सब एग्जाम्पल नंबर 5 तक ही है। देखिए एग्जाम्पल देने से पहले एक क्वेश्चन है ना उसी आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर इफ, एक पहले मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसे मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड ए बी सी इक्वल देकर -1.5 0 2 √6 3 2। देखिए ये दिया हुआ है ना, इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है यहाँ पर कि वैसे कुछ मतलब कुछ तो नहीं रहा है, आगे बनाया हुआ है यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है कि x का मान दिया हुआ है, y का मान, फिर g का मान है, a का मान है, b और c का मान भी दिया हुआ है। ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पर ये क्या है, दोनों इक्वल लगाया है तो दोनों इक्वल्स मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है? इक्वल्स मैट्रिक्स है। जो इसका A11 हो गया वो इसमें B11 के बराबर होगा, हो जाएगा x बराबर -1.5। समझे ना आप। देखिए यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है, इक्वल लगाया हुआ है, कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल होगा। तो पहले आप देखिए जांच कीजिएगा क्या कि ऑर्डर दोनों का सेम ही है, पहले से दिया हुआ है इक्वल मैट्रिक्स। ये हो गया 3 into 2 का, यानी कि पहले आपको लेकिन RCS याद रखना है कि पहले रो लिखेंगे और उसके बाद कॉलम, उसके बाद कॉलम लिखेंगे। पहले रो कितना है तो 3 रो है, 3 रो है और 2 कॉलम है, इसमें 3 रो 2 कॉलम हो गया। देखिए फर्स्ट x इसके बराबर है, उसके बाद देखिए जो y है, क्या है यहाँ पर y, इसका एड्रेस हो गया A21 और देखिए A21 है यहाँ पर B21 वो 0 हो गया। उसके बाद है z, z हुआ, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर नहीं, इसका एड्रेस कहिएगा कि B21 इसमें B21 क्या है 2 है तो 2 दे दिए। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा A22, इसमें जो B22 है वो √6 हो गया तो √6,
देखिए जो बी है वो हो जाएगा इसका 2 1 3 1 3 1 3 1 की बी इक्वल टू हो गया 3। देखिए इसका एड्रेस कहेगा तो ए 3 1 और इसमें जो होगा बी 3 1 वो 3 है। उसके बाद देखिए सी है, ये हो गया 3 2 3 2 3 2 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसमें भी है थर्ड रो सेकंड कॉलम में 2 है, सी इक्वल टू 2 हो गया। इसे नोट कीजिए, इसमें कुछ नहीं है। आप इसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जल्दी आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है नहीं, एग्जाम्पल हो गया 4 का। पहले क्वेश्चन पढ़ेगा, आप कह रहा है कि इफ जो फर्स्ट एलिमेंट इसका है x+3 या फिर यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए x+3 या फिर z+4 है तो y-7 हो गया। यानी कि देखिए दो इक्वल मैट्रिक्स पहले दिया हुआ है, तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए। x+3 और z+4 z+4 अब है 2y-7 -6 a-1 0 b-3 -21 0 हो गया इक्वल टू 0 6 और 3y-2, यहाँ पर देखिए -6 -3 और 2c +2, यहाँ पर है 2b +4 -21, इसका है ना 2b +4 -21, ये -21 है, ये इसमें हो जाएगा -21, यहाँ पर है 0। देखिए क्या है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है। कह रहा इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, सबका वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के फाइंड करने के लिए, ये ना यानी कि हमें कह रहा है कि ए बी सी एक्स वाई और जेड सबका कह रहा है वैल्यू ज्ञात करने के लिए। देखिए पहले जो एलिमेंट है A11 और इस तरफ जो है उससे इक्वल करेंगे, इस से एक तरफ से वहाँ पर बनाते जाएंगे। यहाँ पर अगर लिखना चाहिएगा आप लिख दीजिएगा एज गिवन मैट्रिसेज आर इक्वल therefore their corresponding elements must be equal। देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है, यहाँ पे लिखे हैं एज गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल है, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या होगा इक्वल होगा, क्या यहाँ पर इक्वल होगा। तो देखिए फर्स्ट जो है A11 और B11 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x+3 = 0, समझे अपना। देखिए जो फर्स्ट का जो है ना एलिमेंट, देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट हो गया, यहाँ पर कि एड्रेस में जाएगा A11 और B11 दोनों इक्वल है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा। देखिए x+3 = 0 हो गया, x का वैल्यू निकालेगा तो x = देखिए इक्वल से उस तरफ ले जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो -3, x = -3 हो गया।
अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम ए हो गया A12 और यहाँ पर A12 क्या है 6 है, तो हो जाएगा Z प्लस 4 इक्वल टू 6, Z इक्वल टू 6 माइनस 4। देखिए प्लस है बराबर से तरफ ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो Z इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आइए y का मान निकलेगा, ये हो गया A12 और B12 के बराबर हो जाएगा 13 ना, A13 और B13 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। ये 3y को बराबर से तरफ लाइए, इधर इधर 2y है, ये हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा -3 इक्वल टू -2, और 3 को 7 को अब उस तरफ ले जाएगा तो +7 हो जाएगा, +7। यहाँ से हो गया -y इक्वल टू +5, -y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5 हो गया है। अब देखिए उसके बाद क्या ना क्या है 6 है और ये -6 है। अब देखिए इसके बाद a है, ये a का मान निकालिए, इसका एडिशन हो गया A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये ना ये है A-1 इक्वल टू -3 है, -3। अब देखिए 1 को अब इक्वल्स उस तरफ ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, A इक्वल टू -3 प्लस 1 यहाँ से हो गया A इक्वल टू -2, A इक्वल टू -2 हो गया। अब देखिए इसके बाद A का वैल्यू निकल गया है, अब क्या होगा यहाँ पर A का निकल गया है, अब C ना आगे C है यहाँ पर देखिए, देखो 0 इक्वल टू 2C प्लस 2, यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो सेकेंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। यहाँ पर क्या है 0 है इक्वल टू 2C प्लस 2, यहाँ से हमें C का वैल्यू ज्ञात करना है, C को इधर लाइए आप तो -2C इक्वल टू 2, ये हो जाएगा C इक्वल टू 2/, -2 2 कैंसिल कीजिए 1, C इक्वल टू -1, देखिए नीचे माइनस है ना तो -1 हो जाएगा। देखिए C का भी वैल्यू आ गया है, C का निकाल है ना, C के बाद देखिए अब B का, ये हो जाएगा B-3 इक्वल टू 2B प्लस 4, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा एलिमेंट। यहाँ पर देखिए B इस तरफ लाइए तो B-2B इक्वल टू +4 पहले से है, और -3 को इक्वल तरफ ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा +3, यहाँ हो जाएगा -B इक्वल टू 7 और B इक्वल टू -7, B इक्वल टू -7। देखिए B -2B है तो -B बचा है और 3 + 4 7 हो गया तो B इक्वल टू -7 हो जाएगा, पर -B है इक्वल टू 7, B इक्वल टू 7 हो गया। तो यहाँ देखिए कह रहा था फाइंड वैल्यू करने के लिए क्या ABC और था XYZ, लिखेंगे हेंस A इक्वल टू, A का वैल्यू कितना है अभी सॉल्व किए थे, A का वैल्यू -2 और B का वैल्यू देखिए, B का वैल्यू अभी सॉल्व किए थे -7 और C का वैल्यू अभी निकाले थे यहाँ पर -1 हो गया। C के बाद X है ना, X इक्वल टू -3 और Y है, Y का वैल्यू कितना है -5 तो -5 और Z का जो वैल्यू आया है वो है Z 2 हो गया, ये ना A इक्वल टू -2, B इक्वल टू -7, C इक्वल टू -1, X इक्वल टू -3, Y 5, Z इक्वल टू 2। देखिए इस क्वेश्चन को आप फिर समझ लीजिए, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि दो मैट्रिक्स है वो सेम मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर इक्वल दो मैट्रिक्स है तो उसमें जो एलिमेंट बचा हुआ है उसका वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए, जैसे x हो गया, y हो गया, a b c हो गया, इसका वैल्यू कह रहा है हमें ज्ञात करने के लिए। देखिए इसे ज्ञात करेंगे, पहले इक्वल एलिमेंट इक्वल मैट्रिक्स जब इक्वल है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होगा, जैसे यहाँ पर A11 है और B11 के इक्वल होगा, फिर A12 है और B12 के इक्वल होगा, फिर A13 है और B13 है इसका भी इक्वल होगा।
उसके बाद है A21 और B21, ये भी इक्वल हो गया। उसी तरह देखिए A23 और B22 के बराबर होगा। फिर उसके बाद है A23 तो B23 के इक्वल होगा। फिर है A13 तो B13, B32 और B32 हो गया। उसके बाद A33 और B33 हो गया, इसका भी इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब सेम है सबको इक्वल कर दिए। जैसे आप देखिए x+3 है, ये हो गया A11, तो जिसमें जो B11 है यानी कि फर्स्ट कॉलम है उसके इक्वल होगा, इक्वल कर दिया, यहाँ पर एक्स मान निकल गया। अब देखिए अगला है A12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसमें होगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम 6 है, इक्वल 6 किए तो यहाँ पर जेड का मान निकल गया। अब देखिए है A13 और जो B13 है 2y-7 3y-7 2y-7 3y-7, यहाँ पर से हल किए हैं तो यहाँ पर y का मान -5 आ गया। अब देखिए उसके बाद है यहाँ पर 6 इक्वल है पहले से। उसके बाद देखिए a-1 यानी कि फर्स्ट सेकंड कॉलम, इसका सेकंड कॉलम 3 हो गया, इक्वल टू 3 किए, सॉल्व किए तो यहाँ पर a का मान -2 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या है B-3, यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम B+4 है, तो B-3 B+4 किया, यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया -7। यहाँ देखिए जो ये था A यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23 और ये B23 है, दोनों इक्वल होगा। यहाँ पर क्या है 2C+2 है, तो 0+2C+2 दिया, यहाँ C का वैल्यू फाइंड किए तो -1 आ गया है। उसके बाद ये भी बताए थे अभी आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि सब निकल गया ना। अब देखिए यहाँ पर A, B और C का वैल्यू निकाले थे, तो A का वैल्यू आया था -2, B का वैल्यू आया था -7, C का वैल्यू आया था -1 और X का वैल्यू -3, Y का वैल्यू -5, Z का वैल्यू 2 आया है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। उसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल 5 सॉल्व कीजिएगा। पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, एग्जाम्पल 4 है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले एग्जाम्पल नंबर जो 4 है 4 को पढ़िए, नोट कीजिए। 4 के बाद देखिए 5 भी ऐसा ही है शायद। देखिए इसमें आप एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ रहे हैं, अभी तक 4 पढ़ रहे हैं। 4 में क्या पढ़े हैं सेशन में कि इक्विटी ऑफ मैट्रिसेज यानी कि इक्वल मैट्रिक्स पढ़े आप, इक्वल मैट्रिक्स। उसमें क्या डेफिनेशन था कि दोनों मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के बराबर, मैट्रिक्स बी के बराबर होगा, तभी इक्वल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर था एग्जाम्पल नंबर 5 में सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल 5 भी जैसे आप 4 पढ़े थे ना, 4 तरह ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। जब भी आप एग्जाम्पल 4 पढ़े थे उसी तरह 5 भी है। एग्जाम्पल 5 इसमें देख कर रहा है, प्रश्न पढ़ेगा, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन दिया हुआ है क्या कि दो मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स क्या हुआ है यहाँ पर। तो मैट्रिक्स पे लिखते हैं, ये हो गया 2a + b और a - 2b 5c - d 4c + 3d 4 - 3 11 24। इसमें हम कह रहा है कि ए बी सी डी जो वैल्यू है उसका कह रहा है ABCD का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। वह जितना इंग्लिश में लिखा था ना वर्ड यहाँ पर भी लिखेंगे इक्विटी ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए, है ना। देखिए पहले यहाँ पर इक्वल लगाया है, तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, लिखेंगे इक्विटी बाय इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेज
equating the same to the corresponding ना corresponding elements देखिए क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, यहाँ लिखेंगे बाय इक्विटी ऑफ टू मैट्रिक्स इक्विटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसे हम इक्वल कर देंगे। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उससे हम सेकेंड, इसमें जो सेकेंड मतलब जो दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मैट्रिक्स से इक्वल कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो मैट्रिक्स है इसमें भी हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के मैट्रिक्स से इक्वल कर देंगे। यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से इक्वल करेंगे। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से दोनों का मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है एलिमेंट को हम इक्वल करेंगे और वहाँ से हमें वैल्यू निकल जाएगा। देखिए जो इक्वेशन है इक्वेशन के रूप में आएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया 2a प्लस बी, इक्वल करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से तो 4 है तो इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पर से अगर आप a का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा, वैल्यू निकालेगा तो a का वैल्यू नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये समीकरण ग्रुप में बन जाएगा। अब देखिए दूसरा है यहाँ पर इसे लिखिए आप, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया a माइनस 2b और यहाँ पर भी हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया -3 बराबर -3 दिए। अब यहाँ पर आएगा तो यह है 5c माइनस डी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 11 तो 11 हो गया। यहाँ पर देखिए सेकेंड रो सेकंड कॉलम 4c है प्लस 3d, यहाँ पर हो गया 24 सेकेंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ देखिए हम कह रहा है एक्स और ए और बी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए सी और डी का, तो ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा तो नहीं बनेगा। अब देखिए ए और जो इस दोनों को हम एक समीकरण बना लेते हैं, समीकरण के बाद से हल कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। इस दोनों का भी बता दीजिए, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड कीजिएगा, a माइनस 2b इक्वल टू -3 देखिए ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए b है, यहाँ पर 2b है तो b को हम इक्वल कर देते हैं इक्वेशन 1 में 2 से गुना करते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा और ऐड करते हैं, आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड फर्स्ट सेकंड को ऐड कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके देगा 4a प्लस 4b इक्वल टू 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 2b होगा, 2b इक्वल टू 8। इधर देखिए इसमें किसी से गुना नहीं किए हैं तो a माइनस 2b इक्वल टू -3। देखिए b भी कैंसिल हो गया, 4a और a है तो हो गया 5a इक्वल टू 8 है -3 है तो +5 हो गया इक्वल टू 5 हो गया। a इक्वल टू 5/5 कैंसिल कीजिएगा तो a इक्वल टू 1, a का वैल्यू हमें 1 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है इक्वेशन 1 है उसमें हम a का वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग x वैल्यूज ऑन इन इक्वेशन फर्स्ट यही ना। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2a प्लस बी 2x ना, a का वैल्यू ना, पुटिंग a वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट 2 ए जगह पर a का वैल्यू कितना है 1 तो 1 लिखे प्लस b इक्वल टू 4 तो 4, देखिए 2 इंटू 2 1 हो गया प्लस b इक्वल टू 4 तो b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब 2 क्या है बराबर तरफ ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस 2 तो b इक्वल्स टू 2 हो गया, यानी कि a का वैल्यू 1 आया है b का 2, लिखेंगे हंस a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर सिर्फ a और b का वैल्यू निकला है, उसके बाद हम c और d का वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए जो b है वो जो अगला है 2
फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5C हो गया, तो 5C माइनस डी इक्वल टू 11, इक्वेशन थर्ड मानिए। अब देखिए यहाँ पर ये 4C है, ये ना सेकेंड और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 4C प्लस 3D इक्वल टू 24, तो 24 हो गया। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे कि हम D को पहले इक्वल करते हैं, D को इक्वल करेंगे, यहाँ पर क्या है D, यहाँ पर प्लस 3D है, तो इक्वेशन थर्ड को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटू 3 की हो जाएगा, और ऐड करेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो 3 और 4 इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, यही ना। यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो गया 15C प्लस नहीं माइनस है माइनस 3D इक्वल टू 11 इंटू 3 हो गया, तो 33 हो गया। देखिए जो फोर्थ इक्वेशन है वो सेम ही रहेगा, प्लस 3D इक्वल टू 24। देखिए प्लस करेंगे तो जो साइन है वही का वही रहेगा, 3D क्या गया माइनस 3D प्लस 3D कैंसिल हो गया 0। इसके बाद यहाँ पर देखिए 15C और 4C है, जो हो गया 19C इक्वल टू ऐड कीजिएगा 3 4 7 2 5 57 हो गया, तो C इक्वल टू हो गया 57 बाय 19 से ये जगह आपको डिवाइड कीजिएगा तो 3, तो C इंटू 3 हो गया यहाँ पर। देखिए C का वैल्यू यहाँ पर आया ना, तो C का वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो वहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा, वहाँ से D का वैल्यू आएगा ना। तो उसके बाद इस नीचे समझ लीजिए आप, यहाँ के बाद देखिए इससे आप नीचे आएगा क्योंकि पुटिंग वैल्यू C ना, वैल्यू C इन इक्वेशन 3, तो देखिए 5C का वैल्यू 3 आया, तो 5 इंटू 3 माइनस D इक्वल टू 11, ये हो गया 5 इंटू 3 की जगह 15 माइनस D इक्वल टू 11, तो माइनस D इक्वल टू 11 माइनस 15 माइनस D इक्वल टू माइनस 4, तो D इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो D इक्वल टू 4, D इक्वल टू 4 लिखेंगे, हैंस C इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू 4, D इक्वल टू 4। क्वेश्चन को आप एक बार पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद एक्सरसाइज पढ़िएगा। देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ABC एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो वहाँ से इसका वैल्यू ज्ञात कीजिएगा, ये ना। देखिए इसमें इक्वल मैट्रिक्स पहले से दिया हुआ है, नहीं तो अगर हम जांच करते हैं पहले ऑर्डर देखते उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं। देखिए क्या है कि इक्वल मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और जिसका जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इक्वल होगा। यहाँ पर वही देखिए 2A प्लस B इक्वल टू 4, है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर A माइनस 2B, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट इक्वल होगा, A माइनस 2B इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बनाए हैं और इसे सॉल्व किए हुए, यहाँ से A का वैल्यू आ गया है 1 और B का वैल्यू आया है 2, A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू 2 आ गया है, यही ना। अब देखिए अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ तक नोट कीजिएगा, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आइए, आप क्या है कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये है 5C माइनस डी और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 11 है, यहाँ पर यही किए हैं 5C माइनस डी इक्वल टू 11। और यहाँ पर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5C प्लस डी और सेकेंड रो प्लस सेकेंड कॉलम से 24 है, तो 4C है, 4C प्लस 3D इक्वल टू 24 कर दिए। फिर इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व किए हैं, तो C का वैल्यू 3 आया है, C का वैल्यू 3 आने के बाद उसके बाद देखिए जाएगा, अब जो इक्वेशन 3 है उसमें C का वैल्यू पुट किए हैं कि 5 इंटू 3 हो गया, यहाँ पर कॉस्ट में 3 है, 3 माइनस डी इक्वल टू 11। अब यहाँ से डी का वैल्यू निकाले हैं तो आ गया 4, वही डी इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू माइनस 3, सी इक्वल टू 3 होगा माइनस 3 नहीं, क्या है सी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू हो गया 3।
देखिए यहाँ पर हम -3 दिए, माइनस नहीं होगा, क्या होगा, सी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 3 हो गया। अब देखिए यहाँ तक आप पढ़े हैं एग्जाम्पल। आज का सेशन था, आप इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, उसमें हम आपको बोले थे कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, उसका ऑर्डर पहले सेम होना चाहिए, और उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ए का जो एलिमेंट है उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के इक्वल होगा, वहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद एग्जाम्पल 4, 5 सॉल्व किए थे, ठीक है ना। देखिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जो अबाउट सेक्शन है चैनल में, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा इन्फिनिटी मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहेगा, और जो अगला आएगा वीडियो लेक्चर उसमें एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। 3.1 में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, हम आपसे अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे।